नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट में एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो चीज़ आप लोगों ने कहीं ना कहीं मैट्रिक्स में देखा हुआ है। मतलब हम लोग आज बात करने वाले हैं बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डिटर्मिनेंट बोल सकते हो या मैट्रिक्स बोल सकते हो। बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो अभी तरीका सीखने वाले हैं वो तरीका जो हम लोगों ने पहले देखा तो उससे जस्ट डिफरेंट है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड। आप लोगों ने बच्चों इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है, या इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इस चीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था मैट्रिसेस चैप्टर में, जहाँ पे बच्चों मैंने आपको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सिखाया था। लेकिन जो तरीका हम लोगों ने सीखा था बच्चों था क्या, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस के बेसिस पे हम लोगों ने सीखा था कि कैसे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ और कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कभी कभी फाइंड आउट होता भी था और कभी कभी नहीं भी फाइंड आउट होता था। आपको याद होगा जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो वहाँ पे कहीं लिखा गया होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो वो डज नॉट एग्जिस्ट जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को फॉलो करते हुए बनाते थे तो हमें आखिरी में पता चलता था, शुरू में पता नहीं चलता था, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस के बेसिस पे नहीं है, ये मेथड डिटर्मिनेंट मेथड है, मतलब उससे कहीं ना कहीं आसान है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो हम लोग एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन के थ्रू उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, वो सॉल्यूशन हम कहीं ना करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। तो डिटर्मिनेंट मेथड बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके कंपेरेटिवली आसान है, ठीक है। तो अगर आपसे इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है तो सवाल आपके हो सकते हैं ऐसे पूछे जाएंगे कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, या आपको सिंपली दे दिया जाएगा फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, बाय डिटर्मिनेंट मेथड, या सिंपली बस लिख देगा फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। जब मेथड का नाम लिख करके बोलेगा तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। जब मेथड का नाम लिख करके नहीं बोला गया है तो आप खुद समझदार हो बच्चों, इस्तेमाल आप कहीं ना कहीं इसी मेथड का करोगे, आप एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कंसेप्ट बच्चों आपको मैंने वहाँ पढ़ा रखा था, तो वो कंसेप्ट आप वहाँ से जा कर के पढ़ लीजिए। अगर जो इस लेक्चर को नए हो देख रहे हो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ आप जा कर के कहीं ना कहीं मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा गया है यहाँ पे, मैंने यहाँ लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हम इस कंसेप्ट से ये समझे, डिटर्मिनेंट मेथड ने कंसेप्ट आपको बताया कि हम उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, मतलब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो एक कंसेप्ट, एक कंडीशन आपको पता चल गया कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है और आपके अंदर दो कन्फ्यूज़न पैदा हुआ होगा, क्या कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले ही पता कर लेंगे कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो आप काम करना क्या है, आपको उस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है और डिटर्मिनेंट निकाल करके चेक करना है क्या उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है या उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है। अगर डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 आ गया तो बच्चों उसका हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये क्यों, तो ये सवाल आया क्यों, ऐसा क्यों, तो इसका रीज़न ध्यान से देखिए क्या है। तो बच्चों इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड से एक फार्मूला लिखा गया, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला है ए इन्वर्स, मतलब ए नाम के किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उस ए नाम के स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलेगा। तो ए इन्वर्स बराबर फार्मूला क्या है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है।
ए इनवर्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स अगर फाइंड आउट करना है तो उस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इनवर्स कैसे फाइंड आउट होगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए बच्चे आपको आता है फाइंड आउट करना और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपको फाइंड आउट करना आता है। अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया तो आपको आसानी से इनवर्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सीधा सा है। एडजॉइंट ऑफ ए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालोगे तो एक मैट्रिक्स ही निकलेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ एक वैल्यू है मतलब एक कांस्टेंट, मतलब समझ लो ना 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एक कांस्टेंट वैल्यू होगा और वो चीज़ कहीं ना कहीं मैट्रिक्स में जा करके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद एक और मैट्रिक्स फिर से बोल सकते हो रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक आपको मिलेगा, वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स शो करेगा किसको, ए इनवर्स को। ठीक है, तो ये बच्चों ए इनवर्स निकालने का हमारे सामने फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये चीज़ क्यों लिखा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट होता है जब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, बिकॉज आप देख सकते हो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ है, डिवाइडेड बाय में। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, ठीक है, तो सीधी सी बात है ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 कब होता है, जब वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसीलिए बोला गया है कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए हम पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देख लेंगे क्या है। अगर 0 नहीं है तो इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब सवाल दूसरा क्या माइंड में आया, सवाल जो हमारे माइंड में दूसरा आया कि सर ये फार्मूला कहाँ से आ गया, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ से आ गया। तो चलिए देखते हैं बच्चों उस चीज़ का प्रूफ कि कैसे ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ये मेन फार्मूला था जो आप लोगों ने, हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख रहे थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक, चलिए यही हमें बताएगा कि कैसे ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। ध्यान से देखिए बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए हमारा फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, किसका, ए इनवर्स का फार्मूला। तो खुद सोचो एक चीज़, ये क्या है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये एक वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, एक वैल्यू है। तो वैल्यू को तो हम कहीं भी इधर उधर ले आ सकते हैं ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो इस कांस्टेंट टर्म को हम कहीं भी ले आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैंने इधर लेते आया तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आई। ठीक है, अब आप देख सकते हो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आई। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब चीज़ को समझिएगा। ठीक है, हमें सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, ए नहीं चाहिए। ठीक है ना, और इधर ए इनवर्स चाहिए। तो इस ए को रिमूव करना है बच्चों, मैट्रिक्स है ना ए, रिमूव करना। क्या करें, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, चाहे बोल सकते हो प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स को हम लोगों ने प्री मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर ए इनवर्स आई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने जब पढ़ा है बच्चों, ये मैंने शुरुआत में ही जब मैं बात कर रहा था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का, तो वहीं पे मैंने इसका कंसेप्ट समझाया था कि ए इनवर्स को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, आई, और आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, और उसको जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिज़ल्ट वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों, हम लोग अपने रिज़ल्ट तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमें ए इनवर्स का वैल्यू मिल चुका है। ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब एडजॉइंट ऑफ ए कोई एक मैट्रिक्स निकलेगा उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसको आप लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यही हमारा ए इनवर्स का क्या था बच्चों, फॉर्मूला था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा
कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये फार्मूला कैसे आया, ये उस चीज़ का प्रूफ है, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी फाइंड आउट किया जा सकता है जब वो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एक प्रकार का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये चीज़ आपको क्या करना है बच्चों, इस चीज़ का वीडियो पॉज करके इस चीज़ का नोट्स बना ले या स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स तैयार कर ले। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल का, जहां मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूला से, तो उसका तरीका क्या होगा, वर्किंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कैसे हमको सॉल्व करना है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको आप पहले लिख लें। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं ए इन्वर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन का, ठीक है। मतलब इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का बात करेंगे हम, ठीक है। बट तरीका हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। देखिए बच्चों क्या लिखा गया है, इफ़ ए इज इक्वल टू इतना, ये हमारा एक ए नाम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, जिसके एलिमेंट्स क्या है बच्चों 1 3 4 2, ठीक है। और आपसे बोला गया इसका ए इन्वर्स फाइंड आउट करो। अगर हम बात मैट्रिक्स का करते हैं तो एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस के बेसिस पे आप इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट मेथड से, तो डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सवाल सबसे पहले दिमाग में ये उठता है कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा या भी नहीं होगा। तो उसको पता करने का तरीका क्या है बच्चों, हमेशा जब भी किसी भी मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है। मतलब 1 3 4 2 का डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे तो 1 2 ज़ा 2 माइनस 4 3 ज़ा 12, इट मीन्स -10 इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चों क्या आया है, -10, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर काहे फालतू का पहले निकाल लें, काहे चेक करेंगे, भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ज़रूरत तो आपको ऐसे भी पढ़ने ही वाला है, ठीक है, पढ़ने वाला तो है ही, तो इसीलिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए फार्मूला क्या था, फार्मूला था ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तभी ए इनवर्स मिलेगा। तो हम पहले एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, हम पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता तो हम डायरेक्ट लिखते इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, काम खत्म, एडजॉइंट निकालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तब आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लिए बच्चों, अब क्या निकालेंगे, नाउ अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों सिंपल है, क्या सिखाया था मैंने, 2x2 का मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाया था, बस शॉर्ट ट्रिक लगा देना है। ये ए है हमारे पास, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया। अब क्या करेंगे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स को, ठीक है, पलट दो, इंटरचेंज कर दो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन बदल दो। तो ये मैंने साइन बदल दिया, ठीक है। अब देख सकते हो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी अवेलेबल है और एडजॉइंट ऑफ ए भी अवेलेबल है। तो अब क्या करोगे बच्चों, अब सीधा सीधा फार्मूला में आप अप्लाई कर दोगे। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए आया कितना, 2 -3 -4 एंड 1। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बच्चों, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया हमारा -10। तो आप ध्यान से देख सकते हो ये कितना है, तो ये है 1/-10, ठीक है। ये है 2, ये -3, ये -4 और ये 1। तो अब एग्जैक्टली आपको आंसर मिल जाएगा 1/-10 मतलब -1/10, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट। और जब कोई कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हो, जब ये किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट से जाकर के मल्टीप्लाई होगा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, -2/10 मतलब -1/5, है ना। ये हो जाएगा 3/10, है ना, मल्टीप्लाई होके। ये कितना हो जाएगा 4/10, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। और ये हो जाएगा बच्चों -1/10। तो ये आपका एग्जैक्ट फाइनल आंसर आया। और ये क्या है बच्चों, हमारा इस ए नाम के मैट्रिक्स का इन्वर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों आसानी से इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी ए की जगह अगर आपको 3x3 का मैट्रिक्स दे देगा तो क्या करोगे,
तो अगर इसी ए की जगह 3x3 का मैट्रिक्स दोगे तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेना, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है चेक कर लेना। नॉन सिंगुलर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, फिर उसके बाद एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाया था बच्चों। ठीक है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट निकाल लेना, शॉर्टकट मेथड से एडजॉइंट। ठीक है, तरीका बताया था ना मैंने रफ में पहले। ठीक है, मैं जो एलिमेंट्स उनको लिखना, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को रिपीट करना, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो को रिपीट करना, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम दोनों, मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हटा देना। अब जो बचेगा पॉसिबल 2x2 वाले सब डिटर्मिनेंट का वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट ऐसे करना है और लिखना ऐसे है, ट्रांसपोज होते जाएगा, आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। उस चीज़ को डायरेक्ट यहाँ लिख देना, रफ में सॉल्व करना, डायरेक्ट यहाँ लिख देना एडजॉइंट ऑफ ए, आ गया, काम ख़त्म। शॉर्ट ट्रिक से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। 3x3 हो या 2x2, शॉर्ट ट्रिक लगा करके ही एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, दिमाग ज़्यादा लगाओगे टाइम आपका वेस्ट होगा, बाकी आपकी इच्छा। शॉर्ट ट्रिक सिखाया तो मैंने, वही शॉर्ट ट्रिक से लिखिए और आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये 2x2 का क्वेश्चन था बच्चों। हम लोग एक 3x3 का क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि शॉर्ट ट्रिक को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए। चलिए बच्चों बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ b इज इक्वल टू, ठीक है, एक 3x3 का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, और आपसे बोला गया बच्चों, आपसे बोला गया है क्या फाइंड आउट करने के लिए, आपसे बोला गया है बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं बी इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें, तो डिटर्मिनेंट मेथड को ही फॉलो करेंगे। तो वहाँ हमें है डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर कितना है, तो बी बराबर हमारे पास दिया गया है बच्चों क्या, 1 1 1 3 3 4 3 3 4। ठीक है, ये हमारे पास बी दिया गया है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चों, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा 1 1 1 3 4 3 3 3 4। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, प्रॉपर्टीज इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, बिकॉज 1 दिख रहा है और बताया था मैंने जब 1 दिखाई दे तो मैक्सिमम कोशिश करो जीरोस बनाने का। तो मैंने क्या किया बच्चों, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, R1 में चेंज क्या आया, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 3 0। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 और लास्टली 1 3 और 4। ठीक है, किसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करें बच्चों, तो एक्सपेंशन मैं कर रहा हूँ अलॉन्ग, ठीक है, C1। ठीक है, C1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करूँगा तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस 1 को मैंने लिया और 1 को ढक दिया। अब क्या होगा, 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 माइनस 0, ये हो गया 1 माइनस 0। तो आप देख सकते हो रिजल्ट हमारा कितना आया, 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना निकला बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकला हमारा कितना, 1। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसका, तो अब बात करेंगे हम लोग एडजॉइंट का। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, हम रफ में काम करेंगे, समझिएगा रफ में काम हमारा कैसे होगा। ये रफ में काम पहले मैं कर लेता हूँ, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, C1 और C2 रिपीट कीजिए, 1 1 1 3 4 3। अब R1 R2 रिपीट कीजिए तो 1 3 3 1 3 1 4 3 1 4। तो हमारा ये पहला कॉलम पहला रो हम लोगों ने छोड़ दिया। अब पॉसिबल देखने हैं कि पॉसिबल क्या क्या आएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं ये जनरेट कर लेता हूँ यहाँ मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, ताकि मैं यहाँ बता सकूँ कि हमारा एडजॉइंट ऑफ बी अगर हम लेंगे, ठीक है ना, तो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होने के बाद आएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा A11, ठीक है, A12 A13 क्या होगा, A21 A22 A23 क्या होगा, A31 A32 और A33 क्या होगा। तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करना है। पॉसिबल 2x2 वाला देखना है। तो 4 4 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो गया बच्चों, 7।
ठीक है, 16 माइनस 9 7। फिर उसके बाद ये चेक कर सकते हो दूसरा वाला 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। ये मैं अभी ट्रांसपोज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि इस चीज़ को लिख लूँ और फिर इसी को ट्रांसपोज कर दूंगा ताकि डायरेक्ट एडजॉइंट मिल जाए, ठीक है। चलिए मैं भी इस तरह से लिख कर के इधर नहीं लिख रहा था कि ये ट्रांसपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। उसी तरह से ये वाला 1 3 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 मतलब माइनस 1, ठीक है। उसी तरह से ये देख सकते हो 3, ठीक है, 3 माइनस 3 3 9 माइनस 12 तो माइनस 3। ये हो जाएगा बच्चों कितना 4 माइनस 3 मतलब 1, ये 3 माइनस 3 का मतलब 0, ये 9 माइनस 12 माइनस 3, ये 3 माइनस 3 0 और ये 4 माइनस 3 मतलब 1, ठीक है। तो ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो ये बच्चों क्या है, ये A11 है, कैपिटल A11 तो 7। ये क्या है, कैपिटल A12 मतलब -1, ये A13 मतलब -1, ये 21 मतलब -3, ये 1 0, ये 31 मतलब -3, ये 0 और ये 1, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों क्या, एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है। तो यही कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हमारे सामने जनरेट हुआ है, इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 और क्या हो जाएगा बच्चों -3 0 1। तो ये देख सकते हो बच्चों हमारा एडजॉइंट ऑफ B निकल गया, ठीक। रफली देख करके हम लोग ये काम कर लेंगे। आप देख सकते हो ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आसानी से आप एडजॉइंट ऑफ B फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को हम मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए बोर्ड वाले को पकड़ में भी नहीं आएगा कि हम लोगों ने क्या ऐसा काम किया था, डायरेक्ट हम लोगों ने सब चीज़ निकाल दिया, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ B आ गया। तब हमें निकालना क्या है बच्चों, B इन्वर्स है ना। तो देयरफॉर लिखेंगे वी नो, क्या जानते हैं हम लोग बच्चों, हम लोग जानते हैं B इन्वर्स बराबर तब क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ B बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो एडजॉइंट ऑफ B क्या है बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ B हमारे पास दिखाई दे रहा है 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 और 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना है बच्चों 1। तो हम बोल सकते हैं फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, तो 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 और माइनस 1 0 और 1। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ B और एडजॉइंट ऑफ B ये दोनों मैंने बैठाया और हमारा आंसर B इन्वर्स निकल करके आ गया। तो इस तरह से हम लोग बच्चों इन्वर्स किसी भी 3x3 के मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आप फॉलो कीजिए, सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा कि आपने शॉर्ट ट्रिक लगा करके इन चीज़ों को बनाया है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करना तो सीख लिए। अब इन इन्वर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को भी समझ लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत जगह पे इन चीज़ों से क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इन चीज़ों को लिख ले, फिर आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेसिस पे अपना कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, A और B आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलने का मतलब A और B दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब A का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और B का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर ऐसा है, सेम ऑर्डर का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो बोला गया है क्या, पहला प्रॉपर्टी बोला गया है A इन्वर्स का अगर इन्वर्स निकालते हो, ठीक है, अगर कोई A नाम का मैट्रिक्स है उस चीज़ का इन्वर्स निकालते हो और वापस से वही देखो सिंपल सा चीज़ है, एक A नाम का स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसका अगर एक इन्वर्स निकाले तो वो एक मैट्रिक्स निकला, फिर से उस चीज़ का इन्वर्स निकाल दोगे तो बोला गया वापस से आपको क्या मिल जाएगा, A ही मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, इवेंट टाइम्स, देखो 2 बार हुआ है ना, इवेंट टाइम्स अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हो तो आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, वापस से वही A नाम का मैट्रिक्स दिख जाएगा। और अगर ऑड टाइम्स इन्वर्स निकालते हो तो आपको A इन्वर्स जो निकलेगा वही आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बेसिस पे याद रखिएगा कि अगर यही A इन्वर्स का इन्वर्स ये कंटिन्यूस अगर इवेंट टाइम्स हुआ 2 बार 4 बार 5 बार तो रिज़ल्ट हमें 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार ऐसा तो रिज़ल्ट यही मिलेगा। और अगर यही A इन्वर्स का इन्वर्स ऐसा करता करता गया ऑड टाइम्स, मतलब 1 बार 3 बार 5 बार ऐसा हुआ तो रिज़ल्ट आपका क्या मिलेगा बच्चों, A इन्वर्स आएगा, ठीक है।
मतलब फर्स्ट टाइम जो ए नाम के मैट्रिक्स का जो आप इन्वर्स निकाले होंगे वही रिजल्ट बार बार आपको मिलेगा जब ऑड टाइम्स होगा तो, ठीक है। चलिए उसी तरह से ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है बच्चों, जब मैट्रिक्स पढ़ा रहा था मैं उसी समय बताया था कि ए इंटू बी, ठीक है, ए और बी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ए और बी का होल इन्वर्स अगर बोला जाए तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। ए इंटू बी के होल इन्वर्स को आप क्या लिख सकते हो, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। दोनों का बात क्या है बाबू, सेम है। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करके भी देखा था मैट्रिक्स में, ठीक है। चलिए तीसरा चीज़ क्या है बच्चों, बोला गया है अगर कोई ए नाम का आपके पास मैट्रिक्स है, उस ए नाम के मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो, ठीक है, और उस ट्रांसपोज करने के बाद फिर उस चीज़ का इन्वर्स निकालते हो, वो रिजल्ट, या ए इन्वर्स करने के बाद उस ए नाम के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के बाद फिर से उसका ट्रांसपोज कर देते हो, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा बाबू, सेम होगा। मतलब ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स या ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, दोनों का मतलब क्या है बच्चों, सेम है। इन चीज़ों का आप प्रूव करके देख सकते हो, ठीक है। आप एक ए नाम का, चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स, दोनों सेम होता है। चलिए हम प्रूव करके देख लेते हैं। मान लो मैंने ए बराबर लिया 1 2 4 3, ठीक है। मैं ए इन्वर्स फाइंड आउट कर लेता हूँ इसका। तो ए इन्वर्स क्या होगा बच्चों, ए इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डायरेक्ट मैं इसका एडजॉइंट निकालता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ बच्चों 3 1 -4 -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 3 - 8। 3 - 8 का मतलब कितना हो गया बच्चों, तो -5, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों -1/5 से मल्टीप्लाई होगा 3 -2 -4 और 1। तो आप देख सकते हो बच्चों क्या आएगा रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट आएगा -3/5, ये आएगा 2/5, ये आएगा बच्चों 4/5 और ये आएगा बच्चों -1/5, ठीक है। ये हमारा ए इन्वर्स निकल गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। ए देख लिए, हमारे पास ए था और हम लोग क्या निकाले बच्चों, ए इन्वर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। चलिए और साथ साथ मैं काम करता हूँ, ए ट्रांसपोज भी निकाल लेता हूँ। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 2 4 और 3, ठीक है। इस पूरे चीज़ में जिन जिन चीज़ों का रिक्वायरमेंट हो वो चीज़ हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, LHS क्या है हमारे पास, LHS है ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। तो ए इन्वर्स क्या है बच्चों, ये आया है। तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या है, -3/5 2/5 4/5 -1/5। इस चीज़ का ट्रांसपोज मतलब ध्यान से देखिए क्या होगा, -3/5 नीचे 2/5, ये 4/5 -1/5, ये LHS आ गया। अब आप देख सकते हो हमारा RHS क्या है, RHS है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो ए ट्रांसपोज कौन था बच्चों, ए ट्रांसपोज आपके सामने दिख रहा है ना, ए ट्रांसपोज और उसका क्या इन्वर्स, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए। तो जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए मतलब ए ट्रांसपोज का अगर हमें इन्वर्स चाहिए, तो याद करो जब ए इन्वर्स निकालते थे तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखते थे। तो जब ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए इन्वर्स जब निकालते थे तो क्या लिखते थे, ए इन्वर्स निकालते समय हम लिखते थे, यहाँ ए रहता था और यहाँ इन्वर्स, तो लिखते थे एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स मतलब क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालता है वो, ये एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकलेगा। तो ये 3 ये 1 ये -2 ये -4 बाय डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 - 8 मतलब -5। तो ये -1/5 और ये है बच्चों 3 2 -4 और ये 1, ठीक है। अब इस चीज़ को देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, -3/5 ये आपका हो जाएगा 4/5, ये 2/5 ये -1/5। और ध्यान से देख सकते हो LHS बराबर क्या है बच्चों, RHS। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज का इन्वर्स करो, बात क्या है, बराबर है, ठीक है। तो उसी तरह से बच्चों चौथा प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसा ही है, क्या, ए का पावर के का इन्वर्स करो या ए का इन्वर्स का पावर के करो। मतलब के क्या है, कोई नेचुरल नंबर। मतलब ए नाम का हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस ए का स्क्वायर किया, ठीक है, ए का स्क्वायर किया उसका इन्वर्स, या ए का इन्वर्स निकालने के बाद उसका स्क्वायर कर दो, बात बराबर है, रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स निकालो
या एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालो, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालो या एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स निकालो, बात बराबर है। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स निकालो या एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालो, बात सेम है, ठीक है। चलिए जैसे देखे थे हम लोग यहाँ पे, ये हमारे पास ए नाम का, अगर मैंने यही, चलिए इसी को मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स निकालें या एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालें, बात बराबर है। ये हमारे पास मान लो ए दिया गया है बच्चों, ठीक है, मैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करता हूँ, क्या हो जाएगा 3 1 -4 -2, ठीक है। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए का मैं इन्वर्स निकाल के दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा। तो इसका इन्वर्स मतलब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसका इन्वर्स मतलब क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स का मतलब क्या। तो एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स का मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा, जब ए का इन्वर्स लिखते थे एडजॉइंट ऑफ ए लिखते थे, यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। ए का इन्वर्स होता था तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखते थे, तो इसी चीज़ का इन्वर्स हो रहा है तो इसी चीज़ का एडजॉइंट लिख दिए, ठीक। बाई क्या हो जाएगा बच्चों, तो बाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास रिजल्ट आया है। अब अगर आपको शॉर्टकट पता है, ये प्रॉपर्टी भी मैंने एडजॉइंट के ऊपर पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान में है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, नहीं ध्यान में है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका एडजॉइंट फिर निकालना है, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ दिस फाइंड आउट करना है हमें। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास निकला हुआ है और एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स अगर फाइंड आउट करना है तो इसी एडजॉइंट ऑफ ए का, है ना, फिर से एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा बच्चों, इसी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 3 -8, 3 - 8 मतलब -5। तो आप रिज़ल्ट चेक करके देख लीजिएगा आपको कितना मिलेगा बच्चों रिज़ल्ट। तो ये -1/5 -2/5 -4/5 और -3/5, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स आया, ठीक। उसी तरह से ए इन्वर्स का एडजॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास ए क्या है बच्चों, हमारे पास ए है 1 2 4 3, ठीक है, और इसका ए इन्वर्स क्या होगा, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब इसका एडजॉइंट 3 1 -4 -2 बाई डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 3 - 8 मतलब -5। तो रिज़ल्ट आपके पास आया कितना बच्चों, -3/5 2/5 4/5 -1/5, ठीक है, ये ए इन्वर्स आया, ठीक है। हमारे पास अब एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स हमें निकालना है, बिकॉज हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स ये आया है, और एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स मतलब इस ए इन्वर्स का एडजॉइंट, तो क्या होगा, एडजॉइंट कैसे निकलता है, ये हो गया 2 × 2 का क्या चेंजेस हो जाएगा, तो -1/5 -3/5, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों सेम वही रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इन्वर्स, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान में रखिएगा, इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है। छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रख करके आप कैलकुलेशन आसान कर सकते हो। ये मैंने बस प्रूव करके दिखाया है आपको कि चीज़ें कैसे कर सकते हैं। ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि इतना बराबर इतना होगा तो कैसे होगा, तो वो मैंने चीज़ करके दिखा दिया, ठीक है, प्रूव करके। उसी तरह से हमारा जो 6th नंबर प्रॉपर्टी है वो क्या है बच्चों, बोला गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स बोलो, ठीक है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स बोलो, बात बराबर है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स बोलो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स बोलो, बात क्या है बच्चों, बराबर है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स बात बराबर है। या इसी चीज़ को आप बोल सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स जो होगा वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ एक वैल्यू है और किसी वैल्यू का जब इन्वर्स होता है, जैसे हम लिखते हैं ना 2 का पावर -1, 2 क्या है, एक वैल्यू है
और उसका इन्वर्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। तो सेम वही है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक वैल्यू है और उस चीज़ का इन्वर्स मतलब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ है। इन दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे बच्चों जो कि हमारा इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ों का रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशंस को आसान करने में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और इन चीज़ों को दिमाग में पूरा का पूरा सेट कर लें, बिकॉज इन चीज़ के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई टेंशन का, ठीक है। तो ये सब चीज़ बच्चों ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो हम लोगों ने बच्चों डिटर्मिनेंट मेथड से निकालने सीखा है, तो इन चीज़ों को आप यूटिलाइज़ करें, क्वेश्चंस वगैरह जितना हो सके इसके बेसिस से बनाने की कोशिश करें ताकि आपका कैलकुलेशन परफेक्ट हो जाए, अच्छा हो जाए। तो एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस या जो भी रेफरेंस बुक आप यूज़ करते हो उस रेफरेंस बुक में इन सब प्रॉपर्टीज़ और जो मेथड मैंने सिखाया उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है उन चीज़ों को आप बना लें। और नेक्स्ट जो क्लास है बच्चों, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद, है ना, हम लोग जो भी पढ़े हैं, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल तक हम लोगों ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद जो भी कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों उस चीज़ का मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स तक, वहाँ तक मैं एनसीईआरटीज़ का क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करूँगा। और फिर उसके आगे बच्चों एक लास्ट टॉपिक हम लोग लेंगे जो कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जो कि डिटर्मिनेंट में हम लोग को पढ़ना है, वो चीज़ हम लोग बात कर लेंगे, तब जाकर के ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।